बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल घर का जायका में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और आपके लिए रोजाना ही लेकर आती हूँ बहुत ही मजेदार सी रेसिपीज। और हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए एक बहुत ही मजेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्राई आलू भिंडी। ये मैं कैसे बनाऊंगी आइए वीडियो में मुकम्मल तौर पर जान लेते हैं। तो मैं आपको बताती चलूं क्योंकि मैं फ्राई आलू भिंडी बना रही हूँ तो मैं सबसे पहले आलूओं को फ्राई करूंगी। आलू फ्राई करने के लिए मैंने दो दरमियाने साइज के आलूओं को क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है। और अब इन आलूओं को मैं फ्राई करूंगी जिसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल को गर्म किया हुआ है। तो आइए फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलूओं को कढ़ाई में डाल लेने के बाद मैं इन्हें गोल्डन होने तक फ्राई कर लूंगी। मैंने तकरीबन 10 मिनट तक आलूओं को दरमियानी आंच पर फ्राई कर लिया है। अब ये गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं तो अब मैं इन्हें गरम तेल में से निकाल लूंगी। मैंने एक प्लेट में किचन टॉवल का एक पीस रख दिया है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल आलूओं के साथ हो वो सब ये एब्जॉर्ब कर ले। आलूओं को फ्राई करके मैंने निकाल लिया है और अब बारी है भिंडी को फ्राई करने की। तो आइए भिंडी फ्राई कर लेते हैं। मैंने 1 किलो फ्रेश भिंडी ले ली थी और इसे मैंने दरमियाने दरमियाने पीसेस में कट कर लिया है। बहुत बारीक बारीक भी नहीं कट करनी। तो अब ये भिंडी मैं गरम तेल में बारी बारी फ्राई कर लूंगी। मैं दो हिस्सों में से फ्राई करूंगी क्योंकि एकदम से अगर डालेंगे तो स्पेस कम होने की वजह से भिंडी में से जितने भी बीज हैं ये सब निकल जाते हैं जो कि फिर दिखने में ये हमारी भिंडी इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए मैं इसे 2 बार में फ्राई करूंगी। अब भिंडी को बिल्कुल लाइट गोल्डन सा जब कलर आ जाएगा तो मैं गरम तेल में से इसे निकाल लूंगी। और ज्यादा चम्मच नहीं चलाना क्योंकि ज्यादा चम्मच चलाने से भी भिंडियों के तमाम बीज भिंडी से बाहर निकल आते हैं। अब मैं आपको दिखाती चलूं कि जो भिंडी में फ्राई कर रही थी वो काफी हद तक सुकड़ना शुरू हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर ये भिंडी में तेल में से बाहर निकाल लूंगी। और मेरे हाथ में है एक प्लेट और उसमें मैंने एक किचन टॉवल को बिछा लिया है ताकि इसमें भी जितना भी एक्सेस ऑयल हो ये सब एब्जॉर्ब कर ले। और अब मैं ये बाकी की तमाम भिंडी भी फ्राई कर लूंगी। आलू और भिंडी फ्राई कर लेने के बाद अब है नेक्स्ट प्रोसीजर की बारी जिसमें मैं फ्राई करूंगी प्याज। बल्कि इसे प्याज फ्राई नहीं होगा, अब मैं मुकम्मल ग्रेवी तैयार करूंगी आलू और भिंडी के लिए। तो आइए देखते हैं कि ये ग्रेवी मैं कैसे तैयार करूंगी। मैं आपको बताती चलूं कि मैंने कढ़ाई में तकरीबन 1 प्याली के करीब, ये छोटे साइज की प्याली है तो मैंने 1 प्याली के करीब कुकिंग ऑयल ले लिया है। और ये वही कुकिंग ऑयल है जिसमें मैंने आलू और भिंडी फ्राई किए थे। ये मैंने इसलिए लिया है कि इसमें आलू और भिंडी का भी फ्लेवर है तो भिंडी बहुत ही मजेदार बनेगी इस कुकिंग ऑयल में। तो आइए सबसे पहले हम गरम तेल में प्याज को फ्राई कर लेते हैं। प्याज को भी मैं तकरीबन इसके किनारे गोल्डन होने तक फ्राई कर लूंगी। जितनी देर प्याज फ्राई हो रहा है तो मैं आपको बाकी के इंग्रेडिएंट के बारे में बताती चलूं। सबसे पहले टमाटरों की बात कर लेते हैं। मैंने 3 बड़े साइज के टमाटर लेकर इन्हें चॉपर मशीन में चॉप कर लिया है। और 2 खाने के चम्मच दही लेकर मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। 1 चाय का चम्मच लहसुन और 1 चाय का चम्मच अदरक, दोनों चीजें पिसी हुई हैं, ये मैं शामिल करूंगी। और सूखे मसालों में जो चीजें मैं ले रही हूं मैं आपको बताती चलूं कि 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा खाने का चम्मच धनिया पाउडर, आधा खाने का चम्मच जीरा पाउडर। और ये साइड पे आपको अजवाइन दिख रही होगी, ये मैंने तकरीबन आधा टीस्पून लिया है। और 1 खाने का चम्मच लेवल मैंने नमक का ले लिया है। और 10 से 12 मैंने पुदीने के फ्रेश पत्ते ले लिए हैं। और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया चॉप किया हुआ ले लिया है और 6 से 7 हरी मिर्चें ले ली हैं।
अब प्याज के किनारे गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर मैं शामिल करूंगी पिसा हुआ लहसुन और अदरक। और लहसुन और अदरक के गोल्डन हो जाने तक मैं इसे प्याज के साथ पका लूंगी। अब प्याज, लहसुन और अदरक गोल्डन हो चुके हैं। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। अब इस पॉइंट पर मैं शामिल करूंगी जो ये मैंने टमाटर चॉप करके रखे थे, ये मैं शामिल कर दूंगी। और इनकी भी मैं प्याज, लहसुन और अदरक के साथ भुनाई अच्छी तरह से कर लूंगी। अब टमाटर काफी हद तक भुन चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ऑयल भी साइड में आ चुका है। अब मैं शामिल करूंगी ये तमाम सूखे मसाले जो मैंने आपको बताए थे, और इन्हें भी मैं 1 से 2 मिनट के लिए टमाटरों के साथ भून लूंगी। मसालों को 2 से 3 मिनट टमाटरों के साथ भून लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी फेंटा हुआ दही, और साथ ही शामिल करूंगी जो धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें मैंने रखी हुई थी, अब साथ ही मैंने शामिल कर दूंगी। और तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं इन तमाम चीजों को मिक्स करते हुए पका लूंगी। जरा कलर तो चेक करें आप, कितना शानदार सा ग्रेवी का कलर आ चुका है, और खुशबू भी इस वक्त बहुत ही कमाल आ रही है इस ग्रेवी में से। अब ग्रेवी बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है। अब इसमें मैं शामिल करूंगी फ्राई किए हुए आलू और फ्राई की हुई भिंडी, और ग्रेवी में मैं आलू और भिंडी को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। क्योंकि भिंडी भी फ्राई है और आलू भी फ्राई हैं, दोनों चीजें गली हुई हैं, इसलिए इनको बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए हमने अब चूल्हे पर नहीं रखना, बल्कि इनकी बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देना है। आलू भिंडी की मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग हो चुकी है। अब मैं ये भिंडी आपको एक सर्विंग डिश में भी निकाल कर दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि आलू भिंडी की सब्जी में बिल्कुल भी कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है। फ्राई आलू भिंडी की सब्जी मैंने तैयार कर ली है, और अब आप भी जाइए फटाफट से और आलू भिंडी पकाइए और मुझे अपने कीमती फीडबैक से लाजमी आगाह कीजिए। और अगर आपको ये सब्जी पसंद आती है तो थम्स अप दें।